सही का साथ देने में लफड़ा तो है, पर अगर गंदगी साफ करनी है तो फिर हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे ना। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप लोग भी कोई अच्छी सी हॉलीवुड मूवी ढूंढ रहे हैं जिसे आप लोग देख सकें, तो आज की ये वीडियो आप लोग की मदद कर सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को हॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहद कमाल की मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। तो बस इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की कोशिश करना। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 10 पर आती है ब्रेवन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2018 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जो नाम के एक बंदे की, जो कि अपनी वाइफ और अपने फादर के साथ मिलकर पहाड़ों पर बने एक कैबिन हाउस में जाते हैं ताकि ये लोग वहाँ पर जाने के बाद अपने वीकेंड को स्पेंड कर सकें। लेकिन इसी बीच कहानी में सताब आता है जब वहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर्स आ जाते हैं, जो कि जो और इसकी पूरी फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें जान से मारने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने गलती से उन्हें एक डील करते हुए देख लिया था। तो फिर इससे कहानी में जो के साथ क्या कुछ होने वाला है और एक किस तरह खतरनाक लोगों से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जिसके अंदर आप लोग को अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है दी रूम। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक साइफाई थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक कपल की, जो कि एक नया घर खरीदते हैं ताकि ये लोग उस घर में शिफ्ट होने के बाद अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकें। और जब ये लोग उस घर में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद इन्हें एक मिस्टीरियस रूम के बारे में पता चलता है और ये लोग जैसे उस रूम के अंदर एंटर होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये रूम इनकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। यानी कि उस रूम के अंदर जाने के बाद ये लोग उस रूम से जो कुछ भी मांगेंगे वो रूम उन्हें वो दे देगा, जिसके बाद ये दोनों उस रूम से अपनी कई इच्छा को पूरा करवाते हैं। लेकिन इसी बीच ये दोनों उस रूम से कुछ ऐसा मांग लेते हैं जिसकी वजह से ये दोनों एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आखिर वो क्या है और इससे कहानी में इस कपल के साथ उस घर के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साइफाई थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है दी अदर गाइज। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2010 में। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है टेरी और एलन नाम के दो पुलिस ऑफिसर्स की, जो कि दोनों ही किसी काम के नहीं होते और ये दोनों अपनी एजेंसी के सबसे बेकार एजेंट्स होते हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़ा केस आता है जो कि इन दोनों को दे दिया जाता है ताकि ये दोनों अपनी काबिलियत को दिखा सकें। तो फिर इससे कहानी में टेरी और एलन के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह इस केस को सॉल्व करते हैं और इसी बीच इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की एक्शन कॉमेडी पर बनी मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है एटलस। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2024 में। ये एक साइफाई एक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है फ्यूचर में हमारी अर्थ की, जहाँ पर AI और रोबोट्स काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और अब इंसानों के जो ज्यादातर काम है वो ये रोबोट्स ही करते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में तब बात है जब हार्लन नाम का एक रोबोट बागी हो जाता है और अब ये इंसानों को ही जान से मारना शुरू कर देता है और अब इसने अपनी एक रोबोट की बहुत ही बड़ी आर्मी बना ली है जिसकी मदद से यह सभी इंसानों को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन इसी बीच कहानी फोकस करती है एटलस नाम के एक डेटा एनालिस्ट के ऊपर, जो कि एक हाईली एडवांस AI रोबोट के साथ लिंक हो चुकी है और अब ये दोनों ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर हार्लैंड को रोक सकते हैं। तो फिर इससे कहानी में एटलस के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये हार्लैंड और उसकी रोबोट की आर्मी को रोकने में कामयाब हो भी पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साइफाई एक्शन मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 6 पर आती है क्लीनर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2025 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जोई नाम की एक लड़की की, जो कि एक फॉर्मर सोल्जर होती है, लेकिन अब ये बिल्डिंगों में विंडो क्लीनिंग का काम करती है। और इसी बीच जब ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम कर रही होती है तो कहानी में तब बात है जब वहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट अटैक कर देते हैं और ये लोग उस बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग को बंदी बना लेते
हैं, जिसमें जोई का छोटा भाई भी शामिल होता है। जिसके बाद जोई डिसाइड करती है कि ये किसी भी तरह उन बंदी बने हुए लोगों को उन खतरा क्रिमिनल से बचाएगी। तो फिर इस कहानी में जोई के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये इन होस्टेज बने हुए लोगों को बचाने में कामयाब हो भी पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले हैं 5.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 5 पर आती है टेक कवर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2024 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सैम नाम के एक बहुत ही खतरनाक असैसिन की, जो कि पैसे लेकर लोगों को जान से मारने का काम करता है। लेकिन अब सैम अपने इस काम को छोड़कर रिटायर होना चाहता है, लेकिन उससे पहले इसे अपने एक आखिरी काम को पूरा करना होगा। जिसके बाद सैम निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन इसी बीच कहानी में तब बात है जब वहाँ पर जाने के बाद सैम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फंस जाता है और कुछ बहुत ही खतरनाक लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं इसे जान से मारने के लिए। तो फिर इसे कहानी में सैम के साथ क्या कुछ होने वाला है और किस तरह अपने आप को उन खतरनाक लोगों से बचाता है और अपने मिशन को पूरा करता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की हिटमैन और असैसिन वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले हैं 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है जॉन कार्टर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2012 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जॉन कार्टर नाम के एक आर्मी वेतरन की, जो कि एक दिन अचानक से ही मार्स पर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद वहां पर रहने वाले कुछ एलियंस इसे बंदी बना लेते हैं। लेकिन इसी बीच जॉन को पता चलता है कि इस प्लैनेट के ऊपर आने की वजह से इसके पास सुपरमैन जैसी कुछ पावर्स आ चुकी हैं और अभी ये अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल वहां पर रहने वाले लोगों को एक बहुत ही बड़े खतरे से बचाएगा। तो आखिर वो खतरा क्या है और इससे कहानी में जॉन के साथ मार्स के ऊपर जो कुछ भी होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा। और ये काफी कमाल की मूवी होने वाली है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले हैं 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है चाइनीज ज़ोडिएक। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2012 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 12 बेशकीमती चाइनीज ज़ोडिएक की, जिन्हें की एक दिन कुछ बहुत ही खतरनाक चोर चुरा लेते हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करती है जैकी और इसकी टीम के ऊपर, जिन्हें की ये मिशन दिया जाता है कि इन्हें किसी भी तरह उन चोरों को ढूंढना होगा और उनसे उन चाइनीज ज़ोडिएक को वापस हासिल करना होगा। जिसके बाद जैकी अपनी टीम के साथ मिलकर निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो फिर इसे कहानी में इनके साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या इन खतरनाक चोरों को ढूंढकर उनसे वो चाइनीज ज़ोडिएक वापस हासिल करने में कामयाब हो भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ और सिर्फ 150 होने वाला है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। नंबर 2 पर आती है दी बैंक जॉब। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2008 में। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है टेरी नाम के एक बंदे की, जो कि एक कार डीलर होता है। लेकिन इसी बीच ये एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर से कुछ पैसे उधार ले लेता है और कहानी में तब बात है जब वो गैंगस्टर टेरी को फंसा देता है और अब टेरी को जल्द ही उसके पैसे वापस करने होंगे, वरना ये उसके कारों के शोरूम को हथिया लेगा। और इसी वजह से टेरी कुछ लोगों की एक टीम को तैयार करता है ताकि ये सभी लोग मिलकर एक बैंक में चोरी कर सकें और ये उस खतरनाक गैंगस्टर से अपने शोरूम को बचा सके। तो फिर इस कहानी में टेरी और इसकी टीम के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह उस बैंक में चोरी करते हैं और इसी बीच ने किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की बैंक रॉबरी पर बनी मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मास्टरपीस मूवी है इमोर्टल। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2011 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है थीसियस नाम के एक बंदे की, जिसकी फैमिली को एक राजा बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मरवा देता है और अपनी फैमिली की मौत के बाद ये डिसाइड करता है कि ये किसी भी तरह उस राजा से अपनी फैमिली की मौत का बदला लेगा। और इसी बीच इसे एक बहुत ही पावरफुल मिथिकल वेपन मिल
जाता है जिसकी मदद से ये उस राजा से अपना बदला ले सकता है और इसी वजह से थीसियस निकल जाता है उस राजा को मारकर अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। तो फिर इससे कहानी में थीसियस के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने में कामयाब हो भी पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की फैंटेसी एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यारो आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को मेरी किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।